आईआईटी जेईई एडवांस 2021 के पेपर वन का ये हमारा सवाल है जो कि हद से ज़्यादा आसान है। इतना आसान है कि लगभग 55,000 स्टूडेंट्स ने इसको सही करा था और 78,000 स्टूडेंट्स ने गलत भी कर दिया था। बट क्योंकि इस सवाल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सबने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी और जिनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे उन्होंने भी इसको ट्राई किया होगा, इसीलिए इतने सारे लोगों का गलत है। बट अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेस कम हो जाते और कुछ हमारे चैंपियंस भी हैं, लगभग 8,000 जिन्होंने इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्का ही मार के आ जाते। बट एनीवे, तो ये हमारा एक रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट इस पेपर का सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। सबसे ज़्यादा लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया था। पेपर वन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये तुम्हारा भी हो जाना चाहिए, तो मैं शक्ल देख के पता चल जाएगा बहुत सारे लोगों को। ऑल राइट, तो सवाल तुम्हारी स्क्रीन के सामने मैंने फ्लैश कर दिया। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, सही तुम्हारा हो जाए तो कमेंट्स में मुझे बताना कितनी देर में हुआ, और नहीं कर पाओ तो ये बताना क्यों नहीं कर पाए। ऑल राइट, अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। देखो, इसकी दो अप्रोचेज हैं बेसिकली। कुछ लोगों ने केसेस बनाने वाली अप्रोच ट्राई करी होगी। हमें बेसिकली नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो एक तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 3x² -4, और हमारे पास मॉड में दे रखा है x² -1, साथ में प्लस का x -1। इसको अपन ऐसे करके लिख सकते हैं x -1 मल्टीप्लाइड बाय x+1, और ऑब्वियसली इसका मॉड दे रखा है तो मॉड लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वीवी कर्व वाली चीज़ को नोटिस करें, लाइक केसेस को अगर बनाने की कोशिश करें, तो हमारे पास कैसे कैसे केसेस आएंगे। एक आएगा हमारे पास x लेस देन -1, एक आएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच, और एक केस आएगा हमारा x ग्रेटर देन 1। तो अपन क्या करेंगे, हर एक केस के करस्पॉन्डिंग इस क्वाड्रेटिक को खोलेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर इक्वल टू 0 भी दे रखा है, तो हर एक केस के करस्पॉन्डिंग हमारी क्वाड्रेटिक आएगी ना। इसके करस्पॉन्डिंग की Q1 आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग Q2 आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग Q3 आएगी। अब Q1 के करस्पॉन्डिंग अपन क्वाड्रेटिक का लाइक डी चेक करेंगे, देखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर उन दोनों रूट्स को अपन चेक करेंगे ना। मान लो करते हैं तो हमारे पास, करते हैं तो दो रूट्स आएंगे ना, R1 आएगा, एक R2 आएगा। तो चेक करेंगे कि R1 R2 जो है क्या इस डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ये दोनों लेस देन -1 है। अगर कोई एक ऐसा निकल के आता है जो -1 से कम नहीं है तो उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम इस क्वाड्रेटिक के साथ चेक करेंगे, सेम चीज़ अपन इस क्वाड्रेटिक के साथ चेक करेंगे। अब बेस्ड ऑन कितने रियल रूट्स निकल के आते हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं इस तरीके से नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा तरीका है। इवन दो आई फील कि ज़्यादातर जेई एस्पिरेंट्स ने इसी मेथड से जो है इसको सॉल्व किया होगा, बट हम एक शॉर्ट तरीका यहाँ पर ऑप्ट करने वाले हैं जो कि रिलेटिवली हद से ज़्यादा शॉर्ट है। तो बड़े ध्यान से इसे देखना। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें अपन जो मेन क्वाड्रेटिक है, लाइक मॉडलेस पार्ट है जिसमें मॉड नहीं है, उसको एक जगह पे रखेंगे, दैट इज 3x² + x -1। और जो हमारा मॉडुलस वाला पार्ट है उसको एक साइड ले जाएंगे, दैट इज 4x² -1 का मॉड। अब अपने को एक बहुत छोटी चीज़ करनी है, अपने को दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ मॉड वाले पार्ट के ग्राफ के साथ। तो मुझे सिंपली y बराबर 4x² -4 का ग्राफ बनाना है और उस पर मॉड लगा देना है। तो ये बेसिकली हमारा देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, y बराबर 4x² -1। तो x² -1 के ग्राफ जैसे ही होगा, जो कि हमारा +-1 पे 0 होता है। तो देखने में ऐसा कुछ होगा ये। अब क्योंकि देखो मॉड लगा दिया है, अगर किसी को याद ना हो, y बराबर fx का हमारा ग्राफ होता है। जब fx पे पूरा मॉड लगा देते हैं तो नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर आ जाता है। तो इसका ग्राफ जो है देखने में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बल्ज ऊपर आ जाएगा ये, और ये ऐसे करके चला जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट। और ये पॉइंट भी अपने को क्लियर है भाई, ये हमारा 1,0 हो जाएगा और ये हमारा -1,0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन दूसरे वाली कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी क्वाड्रेटिक जो है उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, जो कि है हमारी नथिंग बट y बराबर 3x² साथ में प्लस का x -1। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक को, इसके रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इसका डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ इसका अपन जो है डी चेक कर लेते हैं, लाइक ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। तो b² -4ac दैट इज़ 1, साथ में प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना, -1 और -1 मिला के +1 बना देंगे। तो ये बेसिकली 4 3 12 हमारा 13 आ रहा है। तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक के हमारे रियल रूट्स होंगे। अब दोनों रूट चेक करने हैं, अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि एक रिटर्न 0 है तो ग्राफ हमारा ओपनिंग अपवर्ड ही होगा। तो अपने के पास रूट चेक करने हैं। तो सिंपली हमारा जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला होता है -b + -√d डिवाइडेड बाई 2a के तहत अपन इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रूट्स हमारे देखने में कुछ ऐसे निकल के आएंगे, स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखना, -1 + -√13 डिवाइडेड बाई 6। अब जो ये 13 है अंडर रूट, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक -1 + 3 पॉइंट समथिंग ब्ला 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 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ए जो है हमारा 3 के बराबर है तो 2a 6 हो जाएगा। अगला रूट जो है हमारा हो जाएगा -1 - 3 पॉइंट समथिंग ब्ला डा डिवाइडेड बाय 6। इफ़ यू विल केयरफुली लुक एट इट, ये जो हमारा डेटा है, ये जो नंबर आएगा, ये हमारा 1 से छोटा होगा, बिकॉज नीचे 6 दे रखा है ना, ऊपर थोड़ी 6 से बड़ा कुछ बन रहा है। सेम गोज ओवर हेयर, ये मैग्नीट्यूड में हमारा 1 से छोटा होगा। तो बेसिकली इसके बीच में ही ये दोनों रूट्स हमारे लाया कर रहे होंगे ना, इस बीच वाले एरिया में ही। तो लेट से एक रूट हमारा कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा, एक रूट हमारा कहीं यहाँ लाया कर रहा होगा, यही हमारे लिए जानना ज़रूरी था। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है वो देखने में आपका कुछ इस प्रकार का होगा। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है सवाल में, बहुत भयंकर समस्या आ चुकी है, दैट सेज कि यार
ये 2 रूट तो मैंने मान लिया, मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा आंसर, दिस इज समथिंग दैट आई हैव प्रेडिक्टेड। बट आगे कैसे पता करूँ? बिकॉज कैसे बताऊँ कि ये ऐसे काट के जाएगा इसे, या फिर ये इस तरह से मुड़ जाएगा, फिर ये लाइक ये पीछे रहेगा, ये वाला ग्रीन वाला इसके आगे रहेगा और ये कभी इसको काट नहीं पाएगा रेड वाला। रेड वाले से मेरा मतलब ये वाइट वाले की बात कर रहा हूँ, क्या ये ऐसे टर्न होके चला जाएगा? इस बात की गारंटी कैसे दे कौन सा किसको काटेगा? तो यार ये तो बड़ी दुविधा है। तो इसको चेक करने के लिए अगर किसी के फंडामेंटल्स क्लियर हैं एओडी के, फंक्शंस के, कैलकुलस के, तो वो बड़ी आसानी से 1 मिनट में इसको बता सकता है। बेसिकली यहाँ पर अपने को रेट ऑफ चेंज चेक करनी है। वाइट वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर चेक करें तो ये हमारा 6x+1 आएगा। और जो ग्रीन वाली ये ब्रांच है, ये ब्रांच जो है हमारी 4x² - 4 की ब्रांच है। मॉड हटा दिया बिकॉज पॉजिटिव साइड वाली ब्रांच है ये हमारी। बेसिकली x greater than 1 है ना इस वाले एरिया में, यहाँ से आगे x greater than 1 है तो मॉड हटा सकता हूँ डायरेक्टली मैं। तो इस ब्रांच की जो हमारी रेट होगी वो सिंपली हो जाएगी 8x। आई होप ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली जब x बहुत बड़ा नंबर बन चुका होगा, बहुत भयंकर जाइगैंटिक नंबर बन चुका होगा, तब ये भाई साहब जो है ना, ये जिनकी रेट ज़्यादा है वो जीत जाएंगे, उसकी वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा हो जाएगी। अभी अगर इनिशियली अपन चेक करें तो ये हमारा वाइट वाला ग्राफ है लेट से, और कोई भी एक्स, एक रैंडम एक्स पे अगर अपन इसको प्लॉट करके देखें तो लेट से एक्स बराबर 1.2 पे चेक किया मैंने, एक्स बराबर 1.2, तो वाइट वाले ग्राफ का वाई ज़्यादा है ग्रीन वाले से, बट बहुत आगे, क्योंकि भाई इसकी रेट 8x है और इसकी बस 6x+1 है। इन्फिनिटी अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी अगर डाल दोगे भाई, तो 8x जो है वो 6x+1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट इन्फिनिटी छोड़ो, तो मैं x की वैल्यू 100 डाल के देख लो, 800 जो है वो 601 से बड़ा होता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाइट वाले का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये ग्रीन वाले के वाई कोऑर्डिनेट से कम होगा। ये तभी हो पाएगा जब ये इसको क्रॉस करके जाएगा। तो इस बात से हमें पता चल गया कि ये इसको क्रॉस करके जाएगा और इन्फिनिटी पे मामला जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये ग्रीन वाला ऐसे बढ़ेगा, और किसी बाद में फिर वाई कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे तो ये देखो वाई कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, ये मैंने बनाया। तो इस केस में जो वाई वाला, जो वाइट वाला है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है x लेट से कुछ है इन्फिनिटी, लेट से 1000 है, इस पर जो वाइट वाले का वाई कोऑर्डिनेट है कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वाले के वाई कोऑर्डिनेट के। तो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये रेट वाली, अब ये मैंने तुम्हें समझाया है, थ्योरी समझाई है तो थोड़ा सा समय लग गया, बिकॉज आई फील कुछ लोगों की थोड़ी वीक होती है, तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में समझाया है। बट जिसने अच्छे खासे सवाल लगा रखे हैं, जो रेट को एसेंशियली समझता है, मैंने एक वीडियो ही बना रखी है इस पर, ऑल अबाउट डी वाई बाई डी एक्स, जेई सिंप्लीफाइड वाले चैनल पे, उसको जाके देख लेना। रेट को अच्छे से समझना, रेट होता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली में व्हाट इट एक्सप्लेन्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होता है ये पता होना चाहिए। वही इसको फट से लाइक 2 मिनट में कर लेगा। जो केसेस बनाएगा वो 3-4 मिनट ले जाएगा। भाई 2 मिनट बहुत कीमती होते हैं, केमिस्ट्री का एक सवाल सॉल्व हो सकता है इसमें। तो भाई यहाँ पे भी हम सेम चीज़ चेक करेंगे, तो ये भी हमारा काट के चला जाएगा, और यहाँ पर इस सवाल के हमारे पास 1 2 3 4 सॉल्यूशन आएंगे, 4 फट से आंसर। इतनी सारी एक्सप्लेनेशन की है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इतनी एक्सप्लेनेशन की लाइक जब एक्चुअली में कोई सॉल्व कर रहा होगा तो उसे खुद के दिमाग में इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 मिनट में से सॉल्व कर देगा। तो आई होप कुछ लोगों के फंडामेंटल्स कंसेप्ट क्लियर होंगे इस सवाल के साथ, और आगे आने वाली जो भी अपन मैथ पढ़ रहे होंगे उसको थोड़ा तमीज़ से पढ़ेंगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा पैशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे अपने को ये कोर फंडामेंटल्स अपने क्लियर रहे और जेई एडवांस में फट से बहुत भयंकर नंबर अपन ले आए। ऑलराइट गाइस, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।